फिर व्यूवर्स कैसे हो यार। आप लोगों ने देखा ही था परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि परी जो होती है वो रोते हुए ईशानी को सब बता देती है। उसे कह देती है कि मैंने गुस्से में आके गलत फैसला ले लिया, उसकी वजह से शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड का दिल भी टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। पहले तो ईशानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है परी की बातें सुन के, लेकिन फिर जब देखती है कि वो रो रही है और उसकी इंटेंशन देखती है कि उसकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी, इसलिए उसे प्यार से चुप करवाते हुए बोलते हैं कि इट्स ओके, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, आई नो, बट तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। पर ये कहती है आई नो मेरा तरीका गलत था, बट उस टाइम मुझे और कुछ समझ आया ही नहीं। मुझे बस उस इंसान से बदला लेना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मेरे प्यार के साथ इतना गलत किया और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था शायद, इसलिए मैंने ये सब किया और मुझे ये अभी भी गलत नहीं लगा। बस दुख है तो इस बात का कि इस सब चीज़ों में मेरी बेस्ट फ्रेंड का कहीं दिल ना टूट जाए। तो ईशानी उसे हक करती है और चुप करवाती है और कहती है अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तुम्हें भूख लगी है ना, चलो मुँह खोलो, हाँ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो ऐसे कह के ईशानी परी को खाना खिलाती है। परी ईशानी को बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैरान होकर देखती है और कहती है कि क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। ईशानी कहती है नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जान की इंटेंशन बहुत अच्छा था। चलो अब खाओ चुपचाप। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को खाना खिलाती है और खुद भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद परी जो होती है वहाँ से ईशानी का बाजू पकड़ के उसकी शोल्डर पे सर रख लेती है। ईशानी कहती है क्या हुआ, किसी को बहुत प्यार आ रहा है क्या। परी कहती है हाँ प्यार तो बहुत आ रहा है, अभी नहीं हमेशा से आता है, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ ना हम क्या करें। ईशानी कहती है अभी तो आई थिंक मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करना चाहिए, वरना तुम्हारी मम्मा तुम्हारी पिटाई करेंगी, याद है ना। पर ये कहती है ओह माय गॉड, घर भी तो जाना है, शिट भूल गई थी। ईशानी कहती लेकिन मुझे सब याद है, चलो उठो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को उठाती है और दोनों जो होते हैं ऐसे गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी परी जो होती है वो चलते चलते रुक जाती है। तो ईशानी बोलती है क्या हुआ। तो परी ऐसे इशारा करती है, कहती वो देखो उस तरफ वो माही ही है। तो ईशानी कहती आर यू श्योर। तो परी कहती हाँ ये माही ही है, मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकती। तो ईशानी कहती अगर वो माही है तो चाहो उससे बात करो। परी कहती व्हाट, मैं कैसे उससे बात करूँ, मुझे तो उससे बात करने में भी शर्म आ रही है यार, क्या बोलूँ उसे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं मैं नहीं उससे बात कर सकती, अगर उसने कुछ पूछ लिया तो, स्पेशली सना के बारे में अगर माही ने मुझसे कुछ भी पूछा ना तो मेरी बोलती ही बंद हो जाएगी यार, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो शानी कहते अच्छा ठीक है मैं बात करके आऊँ। परी कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आप नहीं जाने वाली, समझी, इधर रुको मेरे पास। तो शानी कहती अरे बाबा तुम बात नहीं करोगी, मैं बात नहीं करूँगी, तो हम यहाँ रुके क्यों हैं, फिर घर चलते हैं ना। परी कहती लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है यार, शायद सना सही थी, ये मासूम है, मैंने इसको इस सब चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व किया यार, इसकी गलती क्या थी, मैं अभी बहुत बड़ी डफर हूँ गुस्से में सब गलत कर देती हूँ मैं। तो परी ऐसे ही माही की तरफ देख रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पे रिंग होता है। परी जैसे ही पॉकेट से मोबाइल निकालती है देखती है कि उसकी मम्मा का कॉल होता है। परी एकदम घबरा के बोलती है ओ शिट, मम्मा को कॉल, फंस गई, आज तो जान ही ले लेंगे मेरी, इतना लेट हो गया, डैम। तो शानी कहती है अरे परी रिलैक्स, गहरी सांस लो, कुछ नहीं होगा, चलो कॉल रिसीव करो। परी कहती है अरे कॉल रिसीव करूँगी तो मम्मा फ़ौरन से पूछेंगे कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे, मैं क्या जवाब दूँगी। तो शानी कहती ठीक है ना, बोल देना कि तुम सना के साथ हो। परी कहती ठीक है। तो परी जो होती है वो कॉल रिसीव करती है और उसकी मम्मा फ़ौरन से कहती है परी कहाँ रह गई हो तुम, टाइम देखा है तुमने, तुम्हारा कॉलेज तो कब का छूट गया ना, तो तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची, क्या तुम घर का रास्ता भूल गई हो। बोलो कहाँ हो तुम, कितनी टेंशन हो रही है मुझे, कितनी लापरवाह हो गई हो तुम, आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तो परी कहती है अरे माता श्री शांत हो जाओ, शांत, गहरी सांस लो। तो उसकी मम्मा कहती तुम ना ज़्यादा महान मत बनो, जो पूछे वो बताओ, बोलो कहाँ हो तुम। हाँ। तो परी कहती मम्मा मैं तो सना के साथ हूँ ना। तो उसकी मम्मा कहती ओह अच्छा, तो तुम सना के साथ हो, लेकिन सना तो यहाँ मेरे सामने बैठी है। परी कहती व्हाट, सना आपके सामने क्या मतलब, सना घर आई है क्या। तो उसकी मम्मा कहती वो तो घर आ गई, लेकिन बेटा अब तुम घर आओ, तुम्हारी तो मैं अच्छी से खबर लेती हूँ आज। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। परी कहती हाँ मर गए मर गए मर गए मर गए मर गई मैं, हाँ तो मम्मा सच में मेरी जान ले लेंगी यार। लोगों के तो पाँव पे कुल्हाड़ी लग जाती है, लेकिन मैं अंधों की तरह कुल्हाड़ी पे जाके पाँव मार दिया मम्मी मेरी जान ले लेंगी आज भगवान प्लीज़ आज बचा ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जानी कहती अरे अरे मेरी नौटंकी, हुआ क्या है, आराम से रिलैक्स होके बताओ क्या हुआ। परी कहती मर गए
हाँ मम्मी बेलन से पिटाई करेंगी मेरी। ईशानी कहती अच्छा फिर तो ये देखने के लिए मुझे भी आज तुम्हारे घर आना होगा, है ना, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बेलन से पिटा, आज देखूंगी। पर ये कहती यार मेरी जान हो गई, दुश्मन हो मेरी। नहीं ठीक है, हंस लो मैं जा रही हूँ घर। तो बड़ी ऐसे बोल के जाने लग दिया। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ दिया, कहती अच्छा बाबा सॉरी, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें फटाक से छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ईशानी परी को गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइव करती है और कहती अब तो बताओ हुआ क्या, तुमने तो बोला था ना कि तुम सना के साथ हो, फिर मम्मा क्यों पिटाई करेंगी। तो परी कहती क्योंकि वो गधी सना मेरे घर जाके बैठ गई है, वो भी मम्मा के बिल्कुल सामने, और मम्मा मेरी पिटाई करेंगी। मैंने उनसे झूठ बोला और लेट हो गई। भगवान जी प्लीज़ आज बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पक्का मैं सुबह सुबह उठ के ना आपकी आरती करूँगी, पक्का पक्का पक्का, कभी मिस नहीं करूँगी सुबह वाली आरती। प्रॉमिस, प्लीज़ इस बार बचा लो। तो शानी कहती ओहो भगवान जी को भी मक्खन लगाया जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है उन्हें। पर ये कहती यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उल्टा आप मुझे और टेंशन दे रही हो, चुप करके बैठो ना। भगवान जी ये तो ऐसे ही बोलती है, मैं आपको रिश्वत थोड़ी दे रही हूँ, आपको और मेरा तो चलता है ना। प्लीज़ भगवान जी इस बार बचा लो ना। आई स्वेयर, पक्का 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 प्रॉमिस, रोज़ मंदिर जाऊँगी, रोज़ आरती भी करूँगी, रोज़ टाइम से भी उठूँगी एंड आपका प्रसाद भी खाऊँगी। प्लीज़ बचा लो ना। तो ईशानी परी को यूँ मक्खनबाजी करते हैं, भगवान से बातें करते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत स्माइल करती है और कहती है मेरा छोटा सा बच्चा, ये सब करते हुए तुम कितनी क्यूट लग रही हो ना। परी कहती मम्मा से पिटाई करते हुए भी बहुत क्यूट लगती हूँ मैं, वो भी मज़े ले के देखना। बहुत गंदी हो यार आप। तो ईशानी कहती अरे मेरी जान जब मैं हूँ तो इतनी टेंशन क्यों है, रिलैक्स होके बैठो, बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं। पर ये कहती आज पहली बार खुद के घर जाने से मुझे डर लग रहा है, एक काम करो शूटर ले लो, मुझे घर नहीं जाना, मुझे मार नहीं खानी। ईशानी कहती अच्छा पापा चिल, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो ईशानी ऐसे ड्राइव करते हुए फ़ौरन से उसके घर के बाहर गाड़ी रोक दिया, कहती लो जी हम पहुंच भी गए। पर ये कहती क्या इतनी जल्दी, आपको भी ना बहुत जल्दी पड़ी आज मुझे मार खाते देखने की, है ना, इसलिए जल्दी ड्रॉप कर दिया। तो ईशानी हंसते कहती अगर बोलो तो गाड़ी फिर से स्टार्ट कर लूँ, घुमा लूँ गाड़ी। पर ये कहती अभी घर गए तो सिर्फ मार पड़ेगी, अगर इससे भी लेट गई ना तो वो मार मुझे जूतों से पड़ेगी। घर तो जाना ही होगा। तो परहेज कह के गाड़ी से उतरती है और घर की डोरबेल बजाती है। तभी पीछे से यानी भाग के आती, कहती अरे बुद्धू अपना बैग तो ले लेती। पर ये कहती जिससे अभी अभी मार पड़ने वाली हो उसे ना बैग की फ़िक्र ना किसी और चीज़ की, ठीक है आप जाओ, मैं तो तैयार हो जाती हूँ आज मम्मा से मार खाने के लिए। तो ईशानी कहती है कि अच्छा ठीक है लो तुम पकड़ो अपना बैग, मैं तो पतली गली से खिसक लूँ अब। तो पर ये थी कितनी गंदी हो, मुझे यहाँ मार खाने के लिए अकेला छोड़ के जाओगी। ईशानी कहती सच कहूँ तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है, एक्चुअली मैं आज देखना चाहती हूँ तो फिर सारी मामा पिटाई करती कैसे हैं, बड़ा मन है यार, कभी इतनी देखा मैंने कोई बेलन से पिटे। हाय आज तो ये अरमान भी मैं अपना पूरा करके ही जाऊँगी, ठीक है। पर यदि आपने बहुत ख़राब हो, सिर्फ मुझे मार खाने के लिए देखने के लिए रुकी हो ना, ठीक है एक काम करो आपने यहाँ से जाओ, मैं अकेली ही मार खानी है ना मैं खा लूँगी, आप जाओ हाँ। तो ईशानी कहती सुनो सच में ज़्यादा पिटाई करती है कि तुम्हारी मम, मैं पॉपकॉर्न ले आऊँ, मज़ा तो आएगा ना यार देखने में। पर ये कहती भगवान मुझे थोड़ी सी शांति देते। ठीक है ठीक है ठीक है, आप यही चाहती हो ना कि आप मुझे मार खाते हुए देखो, तो ठीक है ये अरमान भी आज आपको पूरा कर ही देते हैं। एक काम करो मैं ना अपने बाजुओं को थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, इन्हीं पे तो मार खानी है, अब तक मेरा बैग पकड़ो, ठीक है। तो परिया ऐसे कह के फिर से डोरबेल दे बजा के आंखें बंद कर लेती है। तो जैसे ही आगे खोलती है देखती है कि सामने उसकी मम्मा खड़ी होती है, बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती परी की बच्ची कहाँ थी तुम, हाँ कितना टाइम हो गया, और उल्टा मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम सना के साथ हो, तुम ज़रा अंदर चलो, तुम्हारी तो खैर नहीं। तो परी कहती क्या मम्मा अब क्यों 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 मैंने क्या और ईशानी मैम के सामने तो थोड़ी इज्जत रख लो, उनके सामने डांट रही हो मुझे। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा और यहाँ पे ईशानी मैम कहाँ है। तो परिया से पीछे देखती कहती ये तो रही, और जैसे पीछे देखती है वहाँ तो कोई नहीं होता। तो परी कहती अकेला छोड़ के भाग गई मुझे, बस इतना ही प्यार था मुझसे। तो उसकी मम्मा कहती ये क्या बड़बड़ा रही हो मुँह में। परी कहती कुछ नहीं मम्मा, वो ना आज मेरे साइड हैंड में बहुत दर्द है मम्मा, तो लेफ्ट हैंड पे मारना प्लीज़। तो उसकी मम्मा ऐसे परी का हाथ पकड़ के अंदर को खींच देगी थी, तुम ज़रा अंदर चलो फिर तुम्हें बताती हूँ कहाँ मारना है मैंने तुम्हें।
ऐसे उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके चली जाती है, लेकिन इतने गुस्से में होती है कि दरवाज़ा तो बंद ही नहीं करती। जैसे ही परी अंदर जाती है देखती है कि उसके पापा, दी, सना सब सामने बैठे होते हैं और परी को भी सामने खड़ा कर दिया गया होता है। और उसकी मम्मा भी सामने वाले सोफ़े पे जाके बैठ जाती है, हाथ में बेलन लिया ऐसे अपने दूसरे हाथ पे से हल्का हल्का रखते हुए कहती है कि अब बताओ मुझे, कहाँ थी तुम कॉलेज छूटने के बाद, और तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम सना के साथ थी? हाँ, कहाँ थी तुम, किसके साथ ही गई, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? परी कहती क्या बोल रही हो मम्मा, शुभ शुभ बोलो यार, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आई एम शदीद सिंगल यार। आप दी अब तो बोलो ना, आप मुझे अच्छे से जानते हो। और सना तू तू तो कुछ बोल ले। तो सना एकदम चुप करके बैठी होती कहती मैं क्या बोलूँ, हो भी सकता है और नहीं भी। परी कहती तेरी तो तू पिटेगी आज मुझे, क्या बकवास करे यार, तू तो मुझे अच्छे से जानती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सना ऐसे दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। परी कहती ठीक है बेटा, तुझे तो मैं कल अच्छे से बताऊँगी। और बड़ी ये बोल के अपनी मम्मा के पाँव के पास जाके बैठ जाती है। ऐसे ही उनकी टांगें दबाते हुए बोलती है अरे मम्मी मैं कहीं नहीं गई थी यार, मैं बस ऐसे ही दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर थी। उसकी मम्मा कहती अच्छा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो सना है ना? तो कहती अरे ये इकलौती लड़की थोड़ी है इस दुनिया में, और मेरी फ्रेंड आई मीन बाकी भी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं मेरी, उनके साथ थोड़ी मस्ती करी थी। आपको तो पता है ना कितने टाइम के बाद कॉलेज गई थी मैं, तो बस सबने घेर लिया कि चलो पार्टी तो तुम्हारे ठीक होने की खुशी में, बस इसलिए। तो उसकी मम्मा कहती है कितने सेल्फिश दोस्त हैं तुम्हारे, हाँ तुम इतनी बीमार रही हो, तुम्हारे घर में तो किसी ने कदम नहीं रखा तुम्हें पूछने के लिए सिवाय सना के, और पार्टी लेने के लिए सब आ गए। पर ये कहती हाँ, मम्मी वो आपको तो पता ही आजकल की लड़कियां कैसी हैं, है ना। अब मैं क्या करती, अब उन्होंने बोला कि तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर हैं, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे हैं, तुम्हारी मम्मा की भी खुद की जॉब है, तुम तो लाखों में खेलती हो, तो 1000-5000 की पार्टी देने में तुम्हारा क्या जाएगा, इसलिए मैंने दे दी। अब आपकी और पापा की इज़्ज़त का सवाल था ना मम्मी, अब मैंने भी तो दिखाना था मेरे पेरेंट्स कितने रिच हैं, है ना, बस इसलिए मैंने पार्टी दे दी। और वैसे भी थोड़े से पैसों से हमारा क्या जाना है। उसकी मम्मा कहती अच्छा, थोड़े से पैसे तुम्हारे पेड़ पर उग के आते हैं क्या? पर कहती यार मम्मी आप तो पीछे ही पड़ गई, क्या है यार, नहीं होना था मुझे ठीक, इससे अच्छा होता मैं बीमार होती और बेड पे ही पड़ी रहती, तभी सुकून था ना आप लोग को। ठीक है मैं काम करती हूँ, फिर से अपना पैर जाके कहीं मार देती हूँ और बीमार हो गए पड़ी रहूँगी बिस्तर पे, ठीक है ना, मिल जाएगा आप सबको सुकून। तो परी जैसे ऐसे बोलती है ना, तो उसकी मम्मा खड़ी होगी परी के मुँह पे इतने ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती अब बोलो क्या बोला तुमने, हाँ फिर से बोला। पर कहती मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा दांत हिला दिया आपने। इतने ज़ोर से कौन मारता है पापा, आपने देखा अपनी बीवी को कितने ज़ोर से मार रहे हैं मुझे, और आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसके पापा कहते तुमने जो बकवास किया ना वो थप्पड़ खाने के लायक है, दिल तो कर रहा है मैं भी तुम्हें 2-4 लगा दूँ। तो परिया से अपने दोनों गालों पे हाथ रख के कहती नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है, आउच पहले मेरे दांत दर्द कर रहा है। कैसे पेरेंट यार, बच्ची घर आई है ना पानी ना खाना, पर तभी मुझे कितनी भूख लग रही है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा अभी दोस्तों के साथ पार्टी करके आई थी, खाना नहीं खाया वहाँ पे? तो परी कहते हाँ 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 खाना तो खाया ना मैंने कब कहा मुझे भूख लगी है, मेरे कहने का मतलब मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिला दो, आते साथ मार के ना। कैसे पेरेंट्स हो, अगर छोड़ के भाग जाऊंगी देख लेना। आपको पता है ना बच्चों को मारने पे पेरेंट्स को ना जेल हो जाती है, आप दोनों के खिलाफ पर्चा किया ना सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे आप दोनों। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा अपने पेरेंट्स के खिलाफ पर्चा करेगी, रुक तू। तो उसकी मम्मा बेलन लेके ऐसे भाग रही होती है, अब परी बेचारी आगे आ गई और उसकी मम्मा पीछे बैठे। तभी परी ऐसे भागते भागते टकरा जाती है और देखती है कि वो टकराने वाली कोई और नहीं ईशानी मैम ही थी। तो वो कहती आप ओह अच्छा मार खाने देखने आई थी ना कि मुझे मार कैसे पड़ती है, ये देखने आई थी, आप देख लिया पड़ रही है मुझे मार, अब खुश। तो तभी पीछे से परी की मम्मा आ जाती है और कहती है रुक तो सामने से ईशानी आ जाती है और परी को पीछे कर लेती है। कहती है अरे आंटी क्या कर रहे हो आप, इसको मार क्यों रहे हो? तो उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम्हें नहीं पता इसने क्या हरकत है, तुम सामने से हट जाओ, आज तो इसे मार पड़ने ही दो। तो ईशानी कहती है अरे 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 आराम से आंटी, इसका तो छोड़ो, ये तो है मार खाने लायक, लेकिन आप क्यों अपनी हालत ख़राब कर रहे हो? देखो कितना पसीना आ गया, आपको सुंदर सुंदर फेस सारा ख़राब हो जाएगा, आप इधर आओ मेरे साथ। तो ऐसे आंटी का हाथ पकड़ के उन्हें सबके साथ सोफे पे जाके बिठा देती है और सामने पानी का गिलास पड़ा होता है, वो तो उठा के पानी पिलाती है। कहती है अरे आंटी रिलैक्स ना, देखा कितना पसीना पसीना हो गई आप, तो ऐसे बोल के टिश्यू से उनका पसीना भी साफ कर दिया। तो आंटी कहती बेटा तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, काश तुम मेरी बेटी होती, इस नालायक से अच्छी तो तुम ही हो ना। परी कहती वाह बेटा खुद की बेटी नालायक लगती है आपको, ठीक है बहुत अच्छे जा रहे हो मम्मा, आप इतनी बुरी लगती हो ना तो मुझे कहीं भेज दो ना और इन्हें ही रख लो, ठीक है, आप भी खुश ये भी खुश। बच्चों तो कोई प्यार ही नहीं करता वैसे इस घर में। तो ईशानी कहती है हाँ वैसे तुमसे कोई प्यार तो नहीं करता, लेकिन एक बात है तुम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो। तो परिया से घूरती है, कहती क्या मतलब?
तो उसकी मम्मा भी कहती कहाँ ये मुझसे प्यार करती है, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा करती, थोड़ी सी भी फिक्र होती इसे मेरी तो टाइम से घर आ जाती है, एटलीस्ट एक मैसेज ही कर देती। उल्टा मैंने कॉल किया तो झूठ बोल रही थी सन्ना के साथ, सन्ना तो 2 घंटे से यहाँ घर बैठी है, इसका वेट कर रही है। और पता नहीं ये किसके साथ थी, झूठ पे झूठ, कभी सच नहीं बोलती है लड़की मेरे साथ। ईशानी कहती अरे आंटी सच बोले भी कैसे, उसका सरप्राइज़ ख़राब हो जाता ना, एक्चुअली इसे आपको सरप्राइज़ देना था। तो आंटी कहती सरप्राइज़, कौन सा सरप्राइज़ परी? तो परी वैसे हैरान होकर देखती है कौन सा सरप्राइज़। तो ईशानी कहती अरे अब सरप्राइज़ बता देगी तो सरप्राइज़ कहाँ से रहेगा आंटी, और वैसे भी ये तो पिछले 2 घंटे से मेरे साथ ही ना आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, पर ये तुमने बताया नहीं अपनी मम्मा को, क्या तुम भी कितना प्यार करती हो ना आंटी से। तो ऐसे ईशानी के पास जाके सॉरी ईशानी परी के पास जाके ऐसे ऐसे उसका चीक्स खींच होती कहती कितनी प्यारी हो ना तुम, मम्मा से मार खा ली लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ के बारे में बताया। तो परी की दी और मम्मा दोनों खड़े हो जाते हैं और पापा भी वो कहते हैं कौन से सरप्राइज़ कोई हमें बताएगा। तो परी भी ऐसे हैरान होकर शानी की तरफ देख रहे होते हैं कि कौन सा सरप्राइज़। तो शानी ऐसे परी के शोल्डर पर से हाथ रख के कहती अरे सरप्राइज़ आंटी भूल गई आप, अरे आपका बर्थडे है ना आज रात को, आई मीन सुबह 12 बजे के बाद है ना, तो बस उसी की सरप्राइज़ प्लानिंग कर रहे थे। क्या करे सॉरी परी, मैंने तुम्हारा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया, बट अब मैं तुम्हें इस तरह मार खाते हुए थोड़ी देख सकती थी। तो परिया से हैरान होकर जाने की तरफ देखती है, मम्मा का बर्थडे, तो ऐसे बोल के बहुत सर को जाती है और मोबाइल पे डेट देखती है। ओ शिट, मम्मा को तो बर्थडे है, मुझे डेट ही नहीं आती, ओ मैं बिना कितनी भुलक्कड़ हूँ। तो तभी परी की मम्मा परी के पास आती है और कहती क्या सच में तुम मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी? परी कहती है ऑफ कोर्स मम्मा, आप ही ना अपनी प्यारी सी बेटी पे शक करते हो, कोई बॉयफ्रेंड है ये है वो है, मेरा कहाँ से कोई बॉयफ्रेंड आएगा मेरी बूती देखो, इस लायक है कि कोई मुझसे प्यार करेगा। तो ईशानी हंसते हुए कहती है हाँ वैसे ये तो तुमने ठीक कहा, तुम्हारा ऐसी बूती ही नहीं है कि कोई तुमसे प्यार करे, है ना आंटी। तो ऐसे आंटी के साथ हाई फाई करके मजाक कर रहे होते, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते, पर कहती ही हंस लिया आपने, हो गया आपका मजाक, अब मैं कुछ बोलूँ? ईशानी ऐसे सर हिलाती है, हाँ मैं क्या बोलो। तो परी कहती एक तो मम्मा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया, उनके बर्थडे के बारे में सोचा, उल्टा मम्मा ने मेरी पिटाई कर दी। सही है, सही कहते हैं लोग, वही बेटी अच्छी होती है जो माँ के बर्थडे भूल जाती हैं, दी की तरह। मैं भूली नहीं इसलिए मुझे मार पड़ी ना अच्छा होता मैं भी दी की तरह आपका बर्थडे भूल जाती। तो परी ऐसे बोल के और एक्टिंग करते हुए रूम में रोते हुए चली जाती है। तो ईशानी पीछे से हंस रही होती है क्योंकि उसे तो पता होता है कि परी भी भूल गई थी। खैर ईशानी हंसते हुए कहती है कि अरे आंटी आप टेंशन न लो, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। तो ईशानी ऐसे कह के रूम में चली जाती है परी के। तो ईशानी रूम में आके देखती है कि परी तो आराम से सोफे पर बैठ के अपनी चॉकलेट खा रही होती है। तो ईशानी ऐसे दरवाजे को बंद करके उसे लॉक करने के बाद परी के पास आके बैठती है और कहती है वैसे कितनी बड़ी नौटंकी हो ना तुम, हाँ नीचे क्या नौटंकी करके आई, दी की तरह होनी चाहिए जो मम्मा का बर्थडे भी भूल जाती है अरे तुम तो खुद अपनी मम्मा का बर्थडे भूल गई थी। पर ये तो हेलो, मैं कोई मम्मा का बर्थडे नहीं भूली थी, मुझे बस आज की डेट का नहीं पता था आज कौन सी डेट है, ओके ना। तो ईशानी हंसती है कहती ओह मेरा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता सही से। पर कहती अरे बाबा कसम से मम्मा की बर्थडे नहीं भूली थी, बस डेट नहीं याद थी मुझे। अरे मम्मा की बर्थडे की डेट याद थी, ये नहीं पता था कि आज क्या डेट है। बट थैंक यू सो मच, आपने आके मुझे बचाया, मुझे तो लगा आप मुझे मार खाते हुए छोड़ के भाग गई। तो ईशानी हंसती है कहती पागल, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें कैसे मार खाते हुए देख सकती हूँ। परी कहती ओह अच्छा जी। तो परी ऐसे बोल के ईशानी की बाहों में बाहें डाल के बोलती है उस टाइम तो कोई बोल रहा था कि कोई यहाँ रुक के मुझे मार खाते हुए देखेगा और पॉपकॉर्न भी लेके आएगा, मुझे लगा शायद आप पॉपकॉर्न लेने गई है तो ईशानी हंसती है और परी के फोरहेड पे बहुत प्यार से किस करती है और कहती है अरे मेरी जान, ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं रोते हुए तुम्हें कैसे कोई मार सकता है। तो परी बोलती है वैसे एक बात बोलो, आपको कैसे पता था कि कल मेरी मम्मा का बर्थडे है? ईशानी कहती बस जिनसे मैं प्यार करती हूँ मैं उनके बारे में हर एक चीज़ याद रखती हूँ, और जिनसे मेरे प्यार करते हैं उसके बारे में भी सब कुछ चीज़ें याद करती हूँ। अब तुम मेरा प्यार हो और तुम्हारा प्यार माई मम्मा, इसलिए मुझे उनके बारे में भी सब कुछ पता है। तो परी कहती अब आपकी डायलॉग बाजी हो गई हो तो सच से बताओ आपका कैसे पता चला? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी आपको बर्थडे के बारे में नहीं बताया। तो ईशानी हंसते हुए उठती है और वहाँ पास में खड़ी हुई एक पिक की तरफ जाती है। तो परी कहती क्या? ईशानी ऐसे कहती इधर आओ। तो परी उस पिक के पास आती है और कहती ये तो मेरी मम्मा की बर्थडे की पिक है ना, पिछले साल वाली, कितना एंजॉय किया था ना हमने उस बर्थडे पे। ईशानी कहती और मुझे इस पिक से ही पता चला
कहती तुम्हारी मम्मा का बर्थडे कब है? परी कहती अरे लेकिन तो एक पिक है ना, इससे कैसे पता चलता है कि कौन से दिन को बर्थडे सेलिब्रेट किया था? क्या आप भी मुझे पागल बना रहे हो? तो ईशानी ऐसे परी के हाथ को अपने हाथ में लेके और उसके फिंगर को ऐसे ही पिक पे ऐसे ऐसे घुमा रही होती है, और तभी छोटी सी एक साइड पे जाके उसके फिंगर को रोकती है और ऐसे टैप करती है, कहती ये देखो। तो परी जैसे वहाँ से अपनी फिंगर हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे काउंटिंग में कुछ लिखा हुआ है। तो परी ऐसे पिक को उतारती है और देखती है कि वहाँ तो डेट लिखी हुई होती है, और ये डेट कोई और नहीं उसकी, ये तो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है मेरी मॉम की। तो वो कहती हाँ जी मैडम, अब समझ आया तुम्हें, कैसे पता चला मुझे? वैसे जिस दिन की पिक क्लिक हुई थी उसी की डेट और टाइमिंग लिखा हुआ है इडियट। तो परी कहती यार आप भी ना। परी ऐसे बोल के ऐसे ही शानी के बाहों में बाहें डालती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि थैंक यू सो मच आज मुझे बचाने के लिए। तो शानी हंसते हुए उसके बाल साइड पे करती हो, कहती है अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें हमेशा हर मुश्किल से बचा सकती हूँ, और तुम्हारी मम्मा की मार से भी। तो परी हंसती कहती है ओह इसलिए तो मैं आपसे इतना सारा प्यार करती हूँ। शानी कहती ओह अच्छा, कितना सारा प्यार करती हो बताना ज़रा। तो परी ऐसे शानी की चिक्स पे किस करती है, कहती इतना सारा, और फिर उसकी नोज़ी पे किस करती है, और फिर उसकी लिप्स पे किस करती है। जैसे परी शानी के लिप्स पे किस करती है तो शानी को उसे किस करने लग जाती है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं, लिप किस करते करते शानी से होती है वह ऐसे ही परी को दीवार से लगा देती है, उसके दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर देती है और उसके नेक पे किस कर रही होती है। तो परी जो होती है वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, तो उससे ईशानी को और ज़्यादा मन कर रहा होता है। तो ईशानी जो होती है उसे ज़ोर से बाइट कर देती है नेक पे, जैसे उसे ज़ोर से बाइट करती है परी के मुँह से चीख निकलती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और परी की ये चीख के आवाज़ सुन के उसकी मम्मा फ़ौरन से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है, कहती परी बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? परी कहती ओ शिट मॉम। तो ईशानी भी फ़ौरन से ऐसे परी को छोड़ के पीछे हो जाती है। तो परी कहती क्या क्या यार आपने आ गई ना मम्मी। ईशानी कहती अरे मैंने क्या किया, तुम चिल्लाई कि मैं? परी कहती लेकिन आपको इतने ज़ोर से बाइट करने की क्या ज़रूरत थी? तो परी ऐसे बोल के अपने नेक पे ऐसे ऐसे हाथ से टच कर रहे होते हैं। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ हटा के उसके नेक पे ऐसे अपने हाथ रखती है, कहती सॉरी बहुत ज़ोर से बाइट किया क्या मैंने? तो परी हंसने लग जाती है और कहती नहीं। तो फिर से परी की मम्मा बोलती है अरे परी क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना, दरवाज़ा खोलो, ये लॉक क्यों कर रखा है? परी कहती रुको मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो परी ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलने आती है, तभी शानी पीछे से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते, कहती रुको मत खोलो। परी कहती है अरे लेकिन मम्मा है ना बाहर। तभी शानी जो होती है उसके बालों से पोनी जो होती है वो निकाल देती है और उसके बाल ऐसे खुले छोड़ देती है, और थोड़े से बाल ऐसे साइड पे कर देती है आगे की तरफ, ताकि उसके नेक पे वो बाइट ना दिखे। तो परी स्माइल करती है, कहती अब मैं खोल दो दरवाज़ा? शानी कहती जी मेरी जान जाओ खोल दो। तो परी जो होती है दरवाजे की तरफ आती है और दरवाज़ा खोलती है। तो उसकी मम्मा कहती परी बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ तुम चिल्लाई क्यों? परी कहती मैं तो कब चिल्लाई? नहीं मैं तो नहीं चिल्लाई। तो उसकी मम्मा कहती नहीं मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी, बताओ तुम क्यों चिल्लाई? तो शानी कहती अरे आंटी उससे क्यों पूछो, मैं बताती हूँ ना, इसने यहाँ पे कॉकरोच देख लिया था, बस उसके डर की वजह से चिल्ला दिया। तो उसकी मम्मा कहती क्या बेटा कॉकरोच देख के कौन चिल्लाता है? परी कहती अरे उस कॉकरोच ने मुझे काट लिया ना, वो भी बहुत ज़ोर से। तो परी ऐसे बोलते हुए शानी की तरफ देखती है और शानी स्माइल करने लग जाती है। तभी परी की मम्मा कहती क्या कॉकरोच भी कभी काटता है क्या? कहाँ काटा, दिखाओ मुझे। परी कहती काटा तो उसने ऐसी जगह पे है जहाँ दिखा नहीं सकती है, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्यार से काटा उसने। उसकी मम्मा कहती तुम पागल पागल हो गए हो क्या, बोल क्या रही हो? तो परी कहती कुछ 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 नहीं बोल रही मैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है ना मैं आपसे कटी हूँ, मैंने आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। तो परी ऐसे बोल के मुँह फुला के सोफे पे आके बैठ जाती है। तो ईशानी हंसने लग जाती है कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है यार ये। तभी परी की मम्मा उसके पास आती है, कहती अरे बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं परेशान हो गई कि तुम कहाँ गई। तुम सना के साथ होती ना मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, तुम ईशानी के भी साथ होती मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे ईशानी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन तुम्हारी बाकी फ्रेंड्स पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और तुमने मुझसे झूठ भी बोला इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन हूँ तो तुम्हारी माँ ही ना, जो भी करूँगी सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए करूँगी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हो। पर ये तेरे बता देते तो सरप्राइज़ थोड़ी रहता। तो उसका मामा कहती है अच्छा बेटा ठीक है आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं कुछ छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जिसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, उसकी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी दी जाए, मैं बड़ी हो गई हूँ ना। पर ये कहती क्यों, जब हमारे पेरेंट्स हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ईशानी कहती राइट,
आई एम एग्री विद यू, हमारे पेरेंट्स भी तुम्हारा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो ईशानी ऐसे बोल के ऐसे आंटी के पास बैठ जाती है। तो आंटी ऐसे ईशानी के फेस को टच करती है और कहती बेटा तुम तो बहुत ही समझदार हो। तो ईशानी ऐसे स्माइल करती है और परी जो होती है ऐसे मम्मा को हग करती है और कहती है आई लव यू सो मच मम्मा, आई एम सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला। तो उसकी मम्मा कहती है इट्स ओके बेटा, चलो तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं खाना लगा दूँ। परी ऐसे पेट पकड़ लेते कहती नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। वो ईशानी मैम है ना, इन्होंने मुझे बहुत सारा खाना खिलाया, आज मेरा पेट भर जाएगा अगर कुछ भी खाया मैंने। तो परी की मम्मा कहती है अच्छा अगर तुम्हें भूख नहीं थी तो नीचे क्यों बोला। परी कहती है अरे वो तो मैं बस टॉपिक चेंज करना चाह रही थी, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोला और कुछ नहीं। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा वैसे अब सब बात सामने आ ही गई है तो बता दो मुझे कौन सा सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। तो परी ऐसे एकदम हैरान हो जाती है और ईशानी की तरफ देख के बोलती है कि कौन सा सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। तो ईशानी कहती है अरे ये सरप्राइज़ तो आपको पूरी रात के 12 बजे मिल सकता है, अभी बताएंगे तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। तो आंटी कहती एक तुम बच्चे और तुम्हारे बच्चों वाली सोच, ठीक है तुम दोनों आपस में बात करो, मैं भी आती हूँ। तो आंटी ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं और तभी अंदर रूम में सना आ जाती है। तो परी उसे देख के फ़ौरन से खड़े होकर गुस्से से बोलती है नहीं तुझे दिक्कत क्या है, हाँ जिस दिन मैं झूठ बोलना होता है मम्मा को कि मैं सना के साथ हूँ उस दिन तो पहले घर टपक पड़ती है, तुझे प्रॉब्लम क्या है। पहले तो तू कभी मेरे इतने घर नहीं आती थी, अब इतना ज़्यादा घर क्यों आती है मेरे, बोल। तो सना कहती है ठीक है तुझे मेरे घर आने से प्रॉब्लम है ना, अब कभी नहीं आऊँगी, जा रही हूँ मैं। तो सना ऐसे बोल के जाने लगती है। तो पर ये पीछे भागती है और इसे पीछे से हक करती है, कहती है अच्छा ना नौटंकी कहेंगी, इधर आगे बैठ मेरे पास। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा देती है और कहती है अच्छा बोल क्या काम था, क्यों आए यहाँ पे। तो सना कहती कि ज़रूरी थोड़ी है कोई काम हो तभी आऊँ, बस ऐसे तुझसे मिलने चली आई। तो परी कहती ओ हेलो मैं तो ये अच्छे से जानती हूँ, ठीक है ना, अभी 2 घंटे पहले तो हमने एक दूसरे को बाय बाय बोला था, सारा दिन तो कॉलेज में साथ ही थे, सच से बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो परी कहती है कि बोल। तो सना ऐसे देखती है ईशानी की तरफ और कहती है क्या बोल दूँ, वो मुझे माही के बारे में कुछ बोलना था। तो परी कहती है हाँ बोल दो, मैंने ईशानी मैम को सब बता दिया तो अब तुम बोल सकती हो। तो सना ऐसे थोड़ा शॉक्ड होकर देखती है और कहती है ठीक है। तो सना बोलती है कि यार तुमने सही कहा था, माही का हक बनता अपने बाप की सच्चाई जानने का। वो अपने पापा को बहुत अच्छा इंसान समझती है। आई नो जब उसे पता चलेगा उसके पापा अच्छे नहीं, उसे हर्ट तो बहुत होगा, लेकिन एटलीस्ट उसे ये सच्चाई पता तो चलेगी। वो अपने बाप को भगवान की जगह मानती है, भगवान का दर्जा देती है, और मैं नहीं चाहती एक राक्षस को भगवान समझे। इसलिए मैं भी अब यही चाहती हूँ कि उसको अपने बाप के बारे में सब पता चल जाए और मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूँगी, बस यही बात करने के लिए मैं यहाँ आई थी। तो परी कहती सडनली तूने फ़ैसला कैसे बदल दिया। आई मीन कॉलेज में तो तुमने बोला था तुम माही के करीब भी नहीं जाओगी, इससे दोस्ती भी नहीं करोगी, और अब तुम ये बात बोल रही हो। तो माही के बारे में ये बात सुन के सना कहती है कि चाहती तो मैं यही थी, क्योंकि मैं उसे फेक दोस्ती नहीं करना चाहती, बिकॉज आई लाइक हर। बट तो फिर ये कहती ओहो सो यू लाइक हर, हाँ। तो सना कहती तो क्या, आई लाइक हर एज अ फ्रेंड, तूने क्या सोचा। पर कहती नहीं कुछ नहीं। अच्छा फिर क्या बोला तूने, बोल। सना कहती है कि माही अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मानती है, उन्हें भगवान की जगह देती है। आज वो उनके साथ कहीं बाहर गई है, और जब मैंने उससे पूछा वो कहाँ है तो उसने कहा कि वो अपने भगवान के साथ है। मैंने पूछा बट, तो उसने बोला अपने पापा के साथ हूँ, मेरे लिए मेरे पापा भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि वो एक लॉयल इंसान है। उनके जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा, वो अपने पापा जैसा बनना चाहती है। और मैं चाहती हूँ कि उसे पता चले कि वो एक गलत इंसान से इंस्पायर हो रही है, उसने एक गलत इंसान को अपना रोल मॉडल बना रखा है। लेकिन मैं डरती हूँ उसका दिल टूट जाएगा जब उसके पापा की सच्चाई उसके सामने आएगी। तो परी ऐसे ईशानी की तरफ देखती है और फिर सना के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है उसका दिल तो टूट जाएगा, लेकिन तू होगी ना उसका दिल जोड़ने के लिए हमेशा उसके साथ। आई नो तू उसे दिल से अपना फ्रेंड मानती है और तू उसका बहुत केयर भी करती है, एंड आई एम डैम श्योर तो उसका ख्याल रख लेगी। तभी ईशानी जो होती है वो ऐसे सना की तरफ देखती है और कहती है कि एक बात मत भूलना, जिस दिन उसे पता चला कि तुमने उससे दोस्ती सिर्फ उसके पापा की सच्चाई सामने लाने के लिए की थी तो उसे बहुत हर्ट होगा। या तो उस दिन वो तुमसे नफ़रत भी करे, क्या तुम उसकी नफ़रत बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो। तो सना बोलती है हाँ रेडी हूँ, क्योंकि मैंने उससे दोस्ती करना चाही थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी के लिए, उसके पापा की सच्चाई सामने लाने के लिए। लेकिन उसे देखते ही, उसकी मासूमियत देखते ही मेरा दिल किया मैं सच में उससे रियल वाली दोस्ती करूँ, और मैंने रियल वाली ही की।
मैं आज उससे अपनी दोस्त मानती हूँ सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। उसके लिए फ़िक्र है मुझे, उसकी केयर है मुझे। और मैं ये नहीं चाहती कि वो सारी ज़िंदगी एक गलत इंसान को अपना रोल मॉडल समझती रहे। एक राक्षस को भगवान का दर्जा देती है वो, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई नो वो मुझसे हेट करेगी जब उसे ये सब पता चलेगा, और उसकी वो नफ़रत मुझसे शायद बर्दाश्त भी ना हो, बट एटलीस्ट मुझे खुशी होगी तो एक वो गलत इंसान से दूर हो गई, और शायद यही मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसलिए मैं ये करूँगी चाहे वो मुझसे नफ़रत ही क्यों ना करे। तो ईशानी सना को हक कर दिया और कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम सच में उसके लिए परफेक्ट हो। तो सना कहती व्हाट। तो ईशानी कहती नहीं कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, ठीक है मैं तुम लोग से बाद में मिलती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। परी जो होती है वो सना को कहती है कि लेकिन तुझे इस सब चीज़ों के लिए उसके घर जाना होगा, उसके पापा का मोबाइल यूज़ करना होगा, तुझे सबसे ज़्यादा प्रूफ उसके पापा के मोबाइल से ही मिल सकते हैं, समझी तू? तो तुझे उसके करीब जाना होगा। तो सना ऐसे अपना मोबाइल निकालती है और कुछ मैसेज दिखाती है परी को। परी कहती वाह, इसका मतलब तू उससे आज रात में मिल रही है? सना कहती हाँ हम आज रात में मिल रहे हैं। वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं उसे बास्केटबॉल की थोड़ी ट्रेनिंग दूँ। वो मुझसे बास्केटबॉल सीखना चाहती है जबकि उसे फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट ज़्यादा है। परी कहती ओह तो तुझे उसके इंटरेस्ट के बारे में भी सब पता है? तो सना कहती हाँ साफ दिखता है मुझे कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो परी उसे देख के स्माइल करते हुए कहती मेरी दोस्त तो पड़ गई है प्यार में, और कहती है कि अच्छा ठीक है तो सुन तुम लोग सिर्फ आज बास्केटबॉल ही खेलोगे या कुछ और भी? सना कहती क्या मतलब? परी कहती है अरे मेरा मतलब कि थोड़ा बाहर जाओ ना, थोड़ा घूमो फिरो, पार्क चले जाओ ना यार, झूले शूले खाओ मस्ती करो, है ना? तो वो कहती कम ऑन यार, हम वो नहीं कर सकते, तुझे अच्छे से पता है। पर ये कहते क्यों? सना कहती तुझे पता है ना उसके मेरी दोस्ती किस लिए हुई है। तो कहती लेकिन तू तो उसे सच में दोस्त मानती है ना, तो दोस्तों की तरह ट्रीट करना उसे, मस्ती कर एंजॉय कर, और साथ साथ काम भी। तो सना कहती ठीक है मैं उसे मैसेज करती हूँ। परी कहती तू छोड़ मैं करती हूँ। तो परी ऐसे सना का मोबाइल ले लेती है। सना कहती अरे क्या करिए तुम, क्या करिए प्लीज़ कोई मैसेज ना करिए। देखती तू चुप करेगी। तो परी ऐसे भाग रही होती है, मोबाइल ऐसे ऊपर को करके टैक्स कर रही होती है, और सना उसके पीछे पीछे मोबाइल लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी परी कहती फाइनली सेंड हो गया मैसेज, ये ले अपना मोबाइल। तो सना कहती ओ शिट ये क्या बकवास लिख दी तूने? तो परी कहती मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, उसका रिप्लाई आता ही होगा। सना कहती नहीं 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 नहीं, वो रिप्लाई नहीं करेगी, उल्टा गुस्सा हो जाएगी, मैं डिलीट करती हूँ। तो सना जैसे मैसेज डिलीट करने वाली होती है तभी रिप्लाई आ जाता है। ऑफ कोर्स चलेंगे ना यार, बहुत मज़ा आएगा। तो सना कहती है ओ शिट 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 शिट, उसका रिप्लाई आ गया। परी कहती क्या रिप्लाई आया, मान गई ना वो? सना कहती तुझे कैसे पता था कि वो मान जाएगी? परी कहती बस मुझे सब पता होता है। सना कहती तू तो अंतर्यामी है ना, तुझे सब पता होता है, चुड़ैल कहीं की। अगर वो नहीं मानती तो उल्टा गुस्सा हो जाती मुझसे फिर। परी कहती ऐसा कुछ नहीं होता, मैं उसे जानती हूँ। सना कहती अच्छा जी, तू उससे मिली भी एक बार है और तू उसे बहुत अच्छे से जानती है? ठीक है थी हाँ। अच्छा वैसे बता दो आज क्या कपड़े पहन के जा रही है? कैसी ड्रेसिंग होगी तेरी? सना कहती क्या मतलब कैसी ड्रेसिंग होगी, जिस कपड़ों में हूँ वही जाऊँगी ना, वही पहन के जाऊँगी और क्या। परी कहती बकवास, तू ऐसी ड्रेसिंग में नहीं जा सकती, रुक तेरे लिए कुछ और ढूंढते हैं। तो परी ऐसे बोल के अपना पूरा कबर्ड बाहर निकाल के फेंकती है। कहती ये ड्रेस पहन के, ये नहीं ये भी नहीं, हाँ ये वाली ये पहनी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। सना कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कोई ड्रेस नहीं तेरी ले रही, मैंने जो पहन रखा है मैं यही पहन के जाऊँगी। परी कहती क्या यार कितनी गंदी चॉइस है तेरी, तो क्या चाहती है वो तुझे देखते ही भाग जाए, तुझे अच्छी ड्रेसिंग करनी होगी। तो सना कहती अरे मैं उसका रिश्ता लेने थोड़ी जा रही हूँ, पागल है क्या? तो कहती हाँ बट अच्छा ठीक है ना, प्लीज़ पहन ले मेरी खुशी के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सना कहती अच्छा बाबा ठीक है पहन के आती हूँ। तो सना जो होती है वो वॉशरूम में कपड़े चेंज करके बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती है पर उसे देख के कहती है ओह माय गॉड, तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरे लिए ही बना है, बिल्कुल फिट हुआ है तुझे यार, बहुत प्यारी लग रही है तो इसमें। तो सना कहती देख सच सा बता, बंदर ना लोगों में इसमें? परी कहती है वैसे बंदरिया तो तू है लेकिन इस ड्रेस में तो नहीं लग रही। सना कहती ये तारीफ था या बेइज्जती? तो परी हंसते हैं कहती दोनों। सना कहती है अच्छा जी बदतमीज़ कहेंगी, अच्छा रुक मैं देखती हूँ। तो सना ऐसे खुद को शीशे में देखती हूँ, कहती वाह यार ये ड्रेस तो वाकई फिट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही है। परी कहती है हाँ मेरी जान में तेरा ही है, जो चीज़ मेरी वो तेरी, सिवाय ईशानी मैम के। तो सना हंसते कहती वो मुझे चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ तेरी है ओके। परी कहती हाँ ना वो मैं किसी के साथ शेयर कर भी नहीं सकती।
तो परी जो होती है वो सन्ना को कहती है अच्छा चल ड्रेस तो हो गया, अब थोड़ा मेकअप किया जाए तेरा। तो वो कहती नहीं नहीं पागल है तुम, मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं करना, तुझे पता है ना मुझे ऐसे ठीक लग रहा है, मैंने नहीं मेकअप करना। परी बोलती है ट्रस्ट मी, सच में तो बहुत सुंदर लगेगी, प्लीज़ ट्राई तो कर ले। तो परी ऐसे बोल के खुद सना का मेकअप करती है, मेकअप करने के बाद उसके बाल खोल के वो भी बना देती है। वो कहती है ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था मेरी तो इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो सना ने आंखें बंद कर रखा होता है, कहती तो प्लीज़ मेरा मजाक न बना, देख तू सच्ची कह रही है ना, तूने मुझे चुड़ैल तो नहीं बना दिया। परी कहती अरे चुड़ैल तो तू पहले से थी, अब तो मैंने तुझे एक परी बना दिया है, आंखें तो खोल अपनी। तो सना जैसे ही आंखें खोलती है खुद को शीशे में देखती है, कहती ओ माय गॉड क्या ये सच में मैं हूँ। परी कहती है ऑफ कोर्स मेरी जान ये तू ही है, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, तू इतनी सुंदर है, मुझे कभी पता ही नहीं था। तो सना कहती सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ। तो उसके बाद ये दोनों दोस्त से हंसती हैं। परी कहती है अच्छा ठीक है अब तू चल भाग यहाँ से जल्दी जा। तो सना कहती तू भी साथ चलना। परी कहती मुझे कबाब में हड्डी बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, तू जा एंजॉय कर। सना कहती क्या मतलब। परी कहती अरे प्लीज़ ना मैं बहुत थकी हूँ, मुझे रेस्ट करना है, तुझे पता भी तो है ना मेरी मम्मी की बर्थडे है और मुझे पार्टी वार्टी का भी सब इंतज़ाम करना है, तो तू जा ओके। तो सना कहती ठीक है। तो सना कहती लो परी का मैसेज भी आ गया, मैं जाती हूँ ओके। तो परी उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोरों से हंसती है और कहती है कि अगर तूने उसके सामने उसका नाम परी लिया ना तो तुझे जान से मार देगी। सना कहती एक सेकेंड में उसका नाम परी क्यों लूँगी, उसका नाम तो माही है ना। परी कहती अभी तुमने माही के नाम लेने के बजाय मेरे नाम लिया, अगर ये गलती तूने उसके सामने ली ना बेटा वो तेरा गला दबा देगी समझी। तो सना कहती यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं इतना नर्वस तो मैं अपने एग्ज़ाम्स में भी नहीं होती। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। पर ये कहती नहीं तुझे जाना चाहिए, अब तू भाग यहाँ से, इससे पहले मैं तो धक्के दे के निकालो, चल जा यहाँ से। सना कहती तू बहुत बुरी है। पर ये कहती थैंक यू अभी जा यहाँ से। तो सना कहती हाँ बाबा जा रही हूँ मैं चुड़ैल। तो सना जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो सना जो होती है बाहर से एक टैक्सी पकड़ती है और सीधा माही के घर के बाहर पहुँच जाती है। माही के घर के बाहर जाने के बाद सना जो होती है वो माही को मैसेज करती है कि माही कहाँ हूँ आप, मैं आपके घर के बाहर आ गई हूँ। तो माही कहती है हाँ बस मैं आ रही हूँ। तो माही भी फटाक से भागते हुए गाड़ी में आके बैठ जाती है और वो अपने बाल ऐसे साइड पे करते हुए सना की तरफ देखती है। तो बस सना को देखती रहती है क्योंकि सना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वहाँ सना भी माही को देख रही होती है क्योंकि माही भी बहुत ही कमाल लग रही होती है। तभी सना जो होती है वैसे माही की तरफ देखती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, क्या मैं बहुत अजीब लग रही हूँ। मैंने बोला भी था यार परी को कि मुझे ड्रेस नहीं पहना, मुझे मेकअप नहीं करना, मेरी सुनती नहीं है यार। आई एम सॉरी, क्या मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हूँ। तो माही हंसते हो गई थी आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं तुम अजीब नहीं लग रही, तुम तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो सच में। तो ईशानी हंसती है और कहती क्या सच में। तो माही हंसते हुए कहती अरे सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आई मीन मैं तो शॉक्ड ही हो गई। तो सना कहती चलें। तो माही कहती ओके चलते हैं। अब सना जो होती है बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि माही बिल्कुल उसके साथ बैठी होती है। तो सना ऐसे घबराते हुए एक नज़र माही को देखती है और जैसे ही माही वापस उसको देखती है तो सना नज़रें चुराने लग जाती है। तो माही स्माइल करती है। तो सना उसे कहती है कि वो मुझे कहना था कि तो माही बोलती बोलो। तो सना कहती वो मुझे कहना था कि तुम नहीं कुछ नहीं। तो माही हंसती है और कहती वैसे मैंने तुम्हारी तारीफ़ की तो आई थिंक तुम्हें भी मेरी करनी चाहिए थी है ना। तो सना हंसती है और कहती हाँ हाँ वही तो बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो बट मैं थोड़ा नर्वस। तो माही हंसते हुए ऐसे उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती कम ऑन इसमें नर्वस होने की क्या बात है। तो सना कहती है तो सना ऐसे करके अपने हाथ की तरफ देखती है। तो माही फ़ौरन से हाथ हटा लेती है, कहती आई एम सॉरी। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो सना कहती वैसे तो प्लान यही था कि किसी ग्राउंड में चलेंगे, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करेंगे, बट अब मैंने सोचा कि हम पार्क चाहे, मैंने तुमसे पूछा था तुमने हाँ भी बोला था। तो सना कहती हाँ ऑफ कोर्स मुझे सॉरी माही बोलती ऑफ कोर्स मुझे याद है हम चलेंगे ना। तो परी परी के बारे में सोचती है सना और कहती है कि परी को कैसे पता था कि बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी।
अरे वो तो सिर्फ एक ही बार से मिली है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानने लगी है क्या? तो तभी माही ऐसे सना को देख दिया और बस उसे देखती रहती है क्योंकि सना बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। और तभी सना के मोबाइल में एक मैसेज आता है, तो सना ऐसे अपना मोबाइल निकालती है, देखती है कि परी का मैसेज होता है। तो परी ने लिखा होता है कि हाय सना, क्या तुम पहुंच गई, क्या सब ठीक है? सना ऐसे स्माइल करते हुए रिप्लाई देती है, हाँ मैं पहुंच गई, मैं उसके साथ हूँ। एंड यू नो व्हाट, वो बहुत खुश है कि हम लोग पार जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता था कि वो यही चाहती है? आई मीन वो मान जाएगी। तो पर ये थी, देखा मैं अंतर्यामी हूँ बेटा, मुझे सब पता है। तो सना ही मैसेज पढ़ के ज़ोर से हंसती है। तो माही उसे देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो सना ज़ोर से हंसते हुए मोबाइल पॉकेट में डालते हैं, कहती नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे तुम्हें क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तो माही कहती वो मोबाइल में देख के हंस रही थी ना। तो सना कहती कम ऑन यार, बॉयफ्रेंड की ज़रूरत ही क्या है जब आपके फ्रेंड्स ही जो करो। परी थी, तुम्हें तो पता ही है वो कितना मजाक करती है। उसी का मैसेज था। तो भाई कहती थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो सना कहती वैसे अगर होता भी तो आप क्यों डर जाती? हाँ। सना कहती है कि बोलो। माही कहती अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोला। तभी ड्राइवर कहते हैं कि मैम हम पहुंच गए। तो माही कहती है वाह इतनी जल्दी? सना कहती चले। माही कहती है ओके। तो ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सना जो होती है वो पैसे देने लगती है। तो माही कहती है तुम क्यों पैसे दोगी, इस गाड़ी में तो मैं भी आई थी ना, तो मैं दूंगी। सना कहती वो हेलो, ये गाड़ी मैंने बुक की थी तो मैं दूंगी। माही कहती लेकिन इसमें बैठी तो मैं भी थी ना। सना कहती आपको लड़ाई करनी है? माही कहती अच्छा ठीक है बाबा सॉरी। तो सना स्माइल करते हुए फिर पेमेंट करती है। उसके बाद ये दोनों अंदर को जाने लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं और इतना रश होता है ना कि ऐसे लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं। तो माही जो होती है वो थोड़ा पीछे रह जाती है, तो सना घबरा जाती है, वो काफ़ी आगे पहुंच जाती है धक्कों की वजह से। लेकिन फिर वापस आती है और देखती है कि माही जो है बहुत ही परेशान खड़ी होती है। तो सना ऐसे उसके पास आती है और कहती तुम ठीक हो? माही कहती थैंक गॉड तुम आ गए, मैं बहुत घबरा गई थी, कितनी रश है यहाँ पे, मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या हम यहाँ से कहीं जा सकते हैं? तो वो सना उसका हाथ पकड़ दिया और कहती आपको भीड़ नहीं पसंद लेकिन झूले तो पसंद है ना? वो कहती हाँ लेकिन यहाँ कितने लोग हैं, हम नहीं जा सकते अंदर, छोड़ो ना। तो वो कहती क्यों छोड़ो, आप इतनी खुश थी ना, तो चलो। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के ऐसे भीड़ में ऐसे धक्के देते देते हैं पहाड़ के अंदर पहुँच जाते हैं। तो माही कहती फाइनली हम पहुँच ही गए। सना कहती जो चीज़ तुम्हें पसंद हो उसके लिए तुम्हें फ़ाइट हमेशा करनी चाहिए, समझी, छोड़ नहीं देना चाहिए उस चीज़ को। तो माही कहती ठीक है याद रखूँगी, अब चलें, मुझे वो वाला झूला लेना है, चलो ना। तो ऐसे ही सना को हाथ पकड़ के सिर्फ बच्चों की तरह जिद कर रही होती है। तो सना कहती है अच्छा बाबा चलते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो टिकट्स लेते हैं और झूले में जाके बैठ जाते हैं। तो ये दोनों साथ साथ बैठे होते हैं, लेकिन सना की ना झूले से थोड़ी सी फटती है क्योंकि वो झूला काफ़ी हाइट पे होता है और ऊपर से जाके बिल्कुल नीचे को आना होता है। और ये देख के ही सना की जान जा रही होती है, अभी तो झूला रुका होता है क्योंकि वो फुल टॉप पे होता है। लेकिन सना अभी से ही घबरा रही होती है नीचे को देख के क्योंकि वो बहुत ऊपर हाइट पे थी। सना की तो जैसे जान ही जा रही होती है और माही फुल इंजॉय कर रही होती है, कहती ये बहुत मज़ा आने वाला है। और माही यहाँ से बोल के पिक्स क्लिक कर रही होती है और पिक्स में लेते टाइम मुझे फील होता है कि सना को बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो पिक में भी आंखें बंद करके बैठे होते हैं ऐसे घबराए हुए और स्टैंड को ऐसे टाइटली पकड़े हुए। तो माही इसे देख के स्माइल करती है और अपना मोबाइल ऐसे पॉकेट में डालती है और सना के हाथ पे हाथ रखती है। जैसे वो सना के हाथ पे हाथ रखती है तो सना ऐसे ही आंखें खोलती है और माही की तरफ देखती है। तो माही ऐसे आंखों से इशारा करती है और फिर बोलती है रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अरे घबरा क्यों रही हो, ये सिर्फ झूला ही तो है। सना कहती वो मुझे हाइट से डर डर लगता है, ऐसे घबरा के बोलती है। माई कहती वॉट, अगर तुम्हें डर लगता तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हम इस झूले पे बैठते ही नहीं। तो सना कहती तुम्हें बैठना था ना बस इसलिए। मैं ऐसे फुल डरी हुई और तभी झूला जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जैसे स्टार्ट होता है सना फुल आंखें बंद के ज़ोर से चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। तो माही उसे देखती है और उसके दोनों हाथों को ऐसे दोनों हाथों पे अपने हाथ रखे देती है और कहती रिलैक्स रिलैक्स सब ठीक है, मैं हूँ ना। लेकिन सना तो बस बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। तो माही ऐसे सना के बैग में से हाथ घुमा के उस स्टैंड पे हाथ रखती है, मतलब ऐसे उसे हग करके बैठी होती है। जैसे उसे इस तरह हग करके बैठी होती है तो सना ऐसे माही की आंखों में देखती है। तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और माही कहती है रिलैक्स सब ठीक है, मैं हूँ ना, नीचे देखो मत, बस मुझे देखो। मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी ओके।
तो सना उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और दोनों को इस झूले का पता नहीं चलता। बस ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और देखते ही देखते झूला जो होता है वो नीचे जाके रुक जाता है। जैसे वो नीचे जाके रुकता है तो वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो सबको मतलब झूले से बाहर की तरफ निकाल रहा था। तो वो इनकी तरफ भी आता है, उनका स्टैंड ऐसे ऊपर कर रहा होता है। जैसे वो स्टैंड ऊपर करता है तो ये दोनों थोड़ा होश में आती हैं और झूले से नीचे उतर आती हैं। जैसे झूले से नीचे उतरते हैं तो सना को चक्कर आ रहे होते हैं, वो ऐसे ही गिरने लगती है। तभी माही ऐसे उसके एक हाथ में कमर में डाल के और ऐसे एक हाथ से पकड़ लेती है उसे और कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो सना कहती है मुझे हल्का सा शायद चक्कर आ रहा है। तो माही ऐसे उसे पकड़ के पास में एक छोटी सी जगह होती है वहाँ बिठा देती है और कहती है रुको मैं पानी लेके आती हूँ। और भाग के पास से पानी लेके आती है, उसे पानी पिलाती है और कहती है रिलैक्स, सब ठीक है हम। तो ऐसे बोल के ऐसे उसके हाथ को ऐसे अपने हाथों में थाम के और ऐसे उसके हाथों को बार बार छू रही होती है। तो सना जो होती है ऐसे अपने हाथों की तरफ देखती है। तो माही कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो माही ऐसे बोल के ऐसे उसके फेस को टच करती है। तो सना ऐसे उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मुझे पहले से ज़्यादा घबराहट हो रही है अब। तो माही कहती वो क्यों? तो सना ऐसे एक हाथ से माही का हाथ नीचे कर देती है। तो माही कहती ओ आई एम सॉरी। सना कहती नो इट्स ओके, क्या तुम्हें किस और झूले पे बैठना है? तो माही ज़ोरों से हंसती है, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सना कहती आई एम सॉरी, आई नो तुम्हें झूले पे बैठना था बट मुझे हाइट वाले से बहुत डर लगता है, किसी और झूले पे मैं बैठ जाऊँगी, तुम्हें जिस पे बैठना है तुम जाके बैठ जाओ। माही कहती मैं तुम्हारे साथ आई थी तो अकेले तो बैठूँगी नहीं। चलो चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे सिर्फ हाइट वाले झूले चल रहे हैं, बाकी सारे तो बंद हैं। तो सना फिर से कहती है आई एम सॉरी, तुम्हें मस्ती करवाने के लिए लाई थी लेकिन मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ, सॉरी। तो सना ऐसे बोलती है और माही कहती है अरे चिल ना, कुछ भी नहीं होता, चलो यहाँ से चलते हैं। तो माही ऐसे सना का हाथ पकड़ के चल रही होती है क्योंकि उसे डर होता है उसे फिर से कहीं चक्कर ना आ जाए, और ऐसे टाइटली से उसका हाथ पकड़ा होता है, इतना टाइटली पकड़ा होता है कि सना के हाथों में पसीने आ रहे होते हैं। सो सना हंसते हुए बोलती है कि मैं गिरूंगी नहीं तो मेरा हाथ छोड़ सकती हो। माही कहती नहीं, अगर तुम गिर गई तो। सना कहती अच्छा ठीक है लेकिन इतना टाइट तो मत पकड़ो, मेरे हाथों में पसीने आ रहे हैं। तो माही ज़ोरों से हंसती है, कहती आई एम सॉरी। सना कहती नहीं इट्स ओके। तो ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए पार्क से बाहर निकल आते हैं और ऐसे ही स्लोली बस चल रहे होते हैं हाथों में हाथ लिए। तो सना कहती है क्या अभी भी मेरा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ रखा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ? अगर सिर्फ इसलिए तो तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो, मैं नहीं गिरूँगी, मैं ठीक हूँ। तो माही और टाइटली उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि मुझे पकड़ना था। तो सना उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। तो ये दोनों ऐसे ही शर्माते हुए एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए चल रहे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ परी जो होती है वहीं शानी मैम को कॉल करती है और कहती है कि अरे आपने तो मुझे फंसा दिया, मैंने तो कोई सरप्राइज़ प्लान ही नहीं किया था, अब मैं मम्मा को क्या जवाब दूँगी, अब इतना अर्जेंटली क्या प्लान करूँ, कुछ आइडिया दो ना, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ईशानी कहते अरे बाबा चिल, मैं हूँ ना, तो इतनी टेंशन किस बात की, मैंने सब प्लान कर लिया है। परी कहती क्या प्लान किया आपने? तो ईशानी कहती उसके लिए तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा ना। परी कहती बाहर फिर से? मम्मी अब जूते से पिटाई करेगी मेरी। ईशानी कहती अरे अब तो सबको पता है ना तुम मम्मी के लिए सरप्राइज़ प्लान करी हो, तो तुम बाहर आ जाओ यही बहाना करके। परी कहती ठीक है मैं आती हूँ। तो परी ऐसे अपना मोबाइल हाथ में लिए, वो अभी भी ड्यूरिंग कॉल पर होती है ईशानी के साथ, वरना मोबाइल ऐसे हाथ पे लिए मोबाइल से सॉरी रूम से बाहर निकलती है और रूम से बाहर आके इधर उधर झांक रही होती है, कोई है तो नहीं। ऐसे सबकी नज़र से बचते बचाते वो दरवाजे की तरफ जाती है, तभी पीछे से उसकी दिया जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? परी कहती है अरे बोला था ना मम्मा के लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करी हूँ, बस उसी की तैयारी के लिए। तो उसकी दी कहती अच्छा तुम मुझे भी साथ लेके जाओ। परी कहती वाह बेटा, मम्मा का बर्थडे तो तुम भूल गई थी, अब सरप्राइज़ पार्टी में साथ आना है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही अकेले मैनेज करूँगी ओके। तो उसकी दी कहती कहाँ तुम सब अकेले मैनेज करोगी, मम्मा ने बताया मुझे ईशानी मैम तुम्हारी हेल्प कर रही है। परी कहती हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छी है और उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज भी बहुत है, तो इसलिए वो मेरी हेल्प कर रही हैं। तो उसकी दी कहती मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम अपनी एज की लड़कियों के साथ दोस्ती क्यों नहीं करती, हम खुद से बड़ी लड़कियों के साथ दोस्ती करना अच्छा नहीं रहता। परी कहती हाँ शायद इसी वजह से आज तक मैं आपको अपना दोस्त नहीं बना पाई, क्योंकि अभी तो मुझसे एज में बड़ी हो।
चलो अब मैं चलती हूँ। तो ऐसी दी को बोल के घर से बाहर निकल आती है। तो उसकी दी कहती है ओह ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। तो उसकी दी ऐसे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। और परी जैसे घर से बाहर आती है देखती है कि शानी मैम तो उसके घर के बाहर ही हैं। तो वो ऐसे ही फ़ौरन में कहती है अरे आप यहाँ क्या करते हो कर रही हो, अगर कोई देख लेता तो। कहती अरे देख लेता तो देख लेता, अच्छा तुम आओ। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहाँ से कहीं लेके चली जाती है। परी कहती है अरे हम कहाँ रहे हैं। तो शानी मैम कहती है कि अरे तुम्हें सरप्राइज़ देखना नहीं है कि मैंने क्या प्लान किया आंटी के लिए। तो परी कहती हाँ देखना तो है। तो शानी ऐसे बोल के उसे कहीं मतलब लेके जाती है, वहाँ जाके गाड़ी रोक देती है और कहती चलो अब नीचे उतरो। परी कहती अरे ये कौन सी जगह है। शानी कहती अरे नीचे तो आओ। तो परी जैसे ही नीचे आती है और कहती है कि ये जगह मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई। ईशानी कहती इसलिए तो ये जगह चूज़ किया मैंने। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर को लेके जाती है। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रेस्टोरेंट होता है। तो परी कहती वाह यार ये कितना सुंदर रेस्टोरेंट है। ईशानी कहती है ना, हम श्योर आंटी को पसंद आएगा। परी कहती हाँ पसंद तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या सब अरेंजमेंट करवाई हैं क्या। ईशानी कहती तीन लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो उन्हें एक हॉल में लेके जाते हैं। मतलब एक छोटा सा हॉल जो होता है वो फुल डेकोरेट हुआ होता है फ्लावर से। वहाँ 2-3 टेबल्स रखी होती है और एक स्टेज भी बना होता है। तो परी उसको देख के कहती अरे बर्थडे पार्टी करनी है या किसी की इंगेजमेंट करवानी है हमने यहाँ पे। शानी कहती अगर तुम चाहो तो मैं तो तुमसे इंगेजमेंट अभी कर सकती हूँ। तो परी हंसती कहती क्या आप भी मुझसे हर टाइम मजाक करती रहती हो। तो शानी कहती तुम्हें मेरी सारी बातें मजाक क्यों लगती हैं, ऐसे क्यों नहीं सोचते कि मैं तुम्हें लेके सीरियस हूँ। पर ये कहती कम ऑन हाँ हो गया मजाक आपका, वैसे अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, आई एम श्योर मम्मा को बहुत पसंद आएंगी। तो परी ऐसे बोल कर ऐसे स्टेज पे जाती है और कहती यहाँ क्या होगा, कितना प्यारा स्टेज है ना और झूला भी है, वाह क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो परी ऐसे बोल के उस झूले पे बैठ जाती है। तो जैसे ही वो उस झूले पे बैठती है शानी भी उसके पास आके बैठ जाती है। और जैसे शानी उसके पास बैठती है तभी इन दोनों के ऊपर से कोई फ्लावर फेंकने लग जाते हैं। तो परी ऐसे ऊपर देखती है कहती वाह ये फ्लावर्स कितने सुंदर हैं और आ कहाँ से रहे हैं। तो तभी पीछे से एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है। तो ईशानी कहती है वो सब छोड़ो ना। तो ईशानी ऐसे बोल के उठती है और नील डाउन होती है और परी के सामने ऐसे अपना हाथ रखती है। तो परी ऐसे उसके हाथ में हाथ रखती है कहती वाह ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ईशानी ऐसे उसका हाथ थाम के खड़ी हो जाती है और उसे स्टेज की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे उसके कमर में हाथ डाल के उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डांस करने लगने लग जाती हैं। तो ये दोनों ऐसे ही रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और ईशानी जो होती है ऐसे परी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से घुमाती है। प्यार से घुमाने के बाद थोड़ा सा उसे नीचे करती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो ईशानी ऐसे किस करते करते उसे ऊपर करती है और फिर उसके हाथ को ऐसे अपने हाथों में थाम के उसके हाथ पे किस करती है और नीचे बैठ जाती है और अपने पॉकेट से रिंग निकाल के उसके हाथ में वो रिंग पहना देती है। जैसे उसके हाथ में वो रिंग पहनाती है परी तो खुशी से छलने लग जाती है, कहती ओ माय गॉड क्या क्या ये सच है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तो ईशानी ऐसे खड़ी होती है उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके दोनों फेस को ऐसे अपने हाथों में थामती है, कहती नहीं तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सच है, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। पर ये कहती क्या यार रिंग पहनाने से पहले ये पूछना होता है, आप बाद में पूछ रहे हो। ईशानी कहती अच्छा पहले आपका जवाब कोई और होता है क्या। पर ये कहती ऑफ कोर्स नॉट, पहले भी मेरा जवाब हाँ में ही होता, ऑफ कोर्स यस। ऐसे बोल के ईशानी को हक कर लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। अब तभी ऊपर से फ्लावर्स गिर रहे होते हैं। तो परी कहती है अरे ये फ्लावर्स गिरा कौन रहा है। तभी ऊपर देखते हैं तो एक ड्रोन होता है जो सारे फ्लावर्स गिरा रहा होता है। तो परी ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो ईशानी ऐसे परी के माथे के साथ माथा लगाती है और कहती है आई लव यू सो मच। परी कहती है मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट होने वाली है, थैंक यू सो मच। ऐसे बल्कि अपनी रिंग की तरफ देखती है, कहती है बहुत प्यारी है, आई एम रियली सॉरी मैंने आपके लिए कोई रिंग नहीं लाई। ईशानी कहती है इट्स ओके मेरी जान, मैं तो लाई ना। तो ऐसे ही एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। ईशानी कहती है अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो ओके ना। परी कहती हूँ और आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे। तो ईशानी कहती लेकिन तुमने तो मुझे रिंग पहनाई नहीं, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ किसी और की भी हो सकती हूँ। परी कहती मुँह ना तुड़वा लेना अब अपना। तो ईशानी कहती ओह मेरा बच्चा मुझे मारेगा। तो परी ऐसे उसे किस करती है, कहती हाँ ऐसे करके मारूंगी। ईशानी कहती हाय ऐसी मार तो मैं सारी ज़िंदगी खा लूँ। तो परी कहती वाह ये सब बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। ईशानी कहती सब तुम्हारे लिए तो है।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, चांस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अब टाटा बाय बाय।